वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम घोषित हो गई। इस नई टीम में नयापन भरपूर है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 78.5% लोग नए हैं। यानी पुरानी राष्ट्रीय टीम में जो लोग थे उनमें से केवल 14 लोग फिर से स्थान पा पाए हैं 65 सदस्यों की इस नई सूची में, और 51 लोग नए आए हैं। इसलिए मैंने कहा 78.5% लोग नए हैं इस सूची में, भाजपा की राष्ट्रीय संगठन की पदाधिकारियों की सूची में। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि सारे घर के बदल डालूंगा जैसा प्रयोग, पूरा नहीं उसके जैसा प्रयोग, एक बड़ी सीमा तक। क्योंकि आप लगभग 80% लोग नए ले आए, केवल 20-22% लोग ही पुराने रखें, तो ये भी एक बड़ा परिवर्तन होता है। 45 साल के नितिन नवीन हैं जो अध्यक्ष हैं, और उनकी टीम में सबसे उम्रदराज सदस्य हैं श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, जो राजस्थान की मुख्यमंत्री रही और अब पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा हैं। पहले भी थी, इस बार भी है। वसुंधरा जी 73 साल की उम्र की हैं। वो इसमें सबसे उम्रदराज हैं इस पूरी टीम में। उनसे ज्यादा वयोवृद्ध कोई नहीं, और सबसे कम उम्र के हैं भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर हेमांग जोशी। हेमांग जोशी की उम्र 35 साल के आसपास है कुल। तो 35 से 73 तक उम्र के उस कसौटी पर ये वो है भाजपा के नए पदाधिकारियों की सूची का विश्लेषण। सबसे छोटी उम्र का पदाधिकारी 35 साल का, और सबसे बड़ी उम्र का पदाधिकारी 73 साल का, और अध्यक्ष खुद 45 साल के। और इस तरह पूरे इस 65 सदस्यीय टीम की औसत आयु 55 वर्ष की, जिसमें सब समाहित है। हालांकि इसमें भी ये देखा गया है कि 50 से ऊपर की आयु वाले कम रहे, और उस अघोषित नियम को भाजपा ने मेंटेन भी किया है नितिन नवीन की इस टीम में। जिन 5 राज्यों में चुनाव है अगले वर्ष, उन राज्यों से प्रतिनिधित्व ज्यादा है, ये बात ठीक है, और वो प्रतिनिधित्व होना भी चाहिए था। क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो चुनाव को ही दृष्टि में रखेगी। चुनाव से बड़ी चीज तो कोई नहीं हो सकती किसी राजनीतिक दल के लिए। तो भाजपा ने भी इस बात का ध्यान रखा है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, इन सब में ठीक ठाक प्रतिनिधित्व रहे। तो इन राज्यों से मिला के करीब 18 लोग 65 में से हैं, जिसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है। अब भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की सूची देखिए आप, उसमें 13 लोग हैं, और 13 में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वसुंधरा राजे हैं, इसमें डी पुरंदेश्वरी हैं, रेखा वर्मा हैं, श्रीमती वर्षाबेन नरेंद्र भाई दोषी हैं, श्रीमती भारती प्रवीण पवार हैं, श्रीमती मधु चंद्रकर हैं पश्चिम बंगाल से। अब आप देख लीजिए, इतनी महिलाएं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की सूची में शामिल की गई हैं। भाजपा ये बताना और जताना चाहती है कि उसके यहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व अच्छा है, ठीक ठाक है। और जब महिला आरक्षण के लिए उसको लड़ना है भाजपा को, तो स्वाभाविक है उसको ये ख्याल भी रखना है कि हम अपने यहाँ महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं या नहीं। और एक और भी चीज़ है जो नितिन नवीन की टीम में दिखती है, वो ये कि 7 मोर्चे हैं भाजपा में।
और नितिन नवीन ने उन 7 मोर्चों में पुराने अध्यक्ष हटा दिए, सब नए, सबकी सब नए। युवा मोर्चा में हेमांग जोशी हैं गुजरात से, महिला मोर्चा में श्रीमती रूप कुमारी चौधरी हैं छत्तीसगढ़ से, ओबीसी मोर्चा में अमरपाल मौर्य हैं उत्तर प्रदेश से। अमरपाल मौर्य केशव प्रसाद मौर्य के करीबी माने जाते हैं। किसान मोर्चा के वंशीलाल गुर्जर हैं मध्य प्रदेश से, एससी मोर्चा के शिवेश कुमार राम हैं, ये बिहार से हैं, एसटी मोर्चा में मन्ना लाल रावत राजस्थान से, और अल्पसंख्यक मोर्चा में कुंवर बासित अली, ये उत्तर प्रदेश से। तो ये सारे मोर्चे बदल दिए नितिन नवीन ने, कहीं भी दोहराव नहीं किया। मीडिया में भी बड़ा परिवर्तन किया नितिन नवीन ने, खासतौर पर सोशल मीडिया के अपने विंग में। अमित मालवीय वहाँ एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति थे, संयोजक थे सोशल मीडिया विंग के बीजेपी के। अमित मालवीय को इस बार स्थान नहीं दिया गया है। आगे पार्टी उनको कहीं और बड़ी जगह पर समायोजित करे अलग बात है, अभी स्थान नहीं दिया गया। ये एक बड़ा परिवर्तन है। इसके पीछे क्या कहानी है, क्या कारण है, उस समय के साथ उद्घाटित होता रहेगा, उस चर्चा होती रहेगी। लेकिन बात बड़ी है, जैसे स्मृति ईरानी और राम माधव का आना, कमबैक बड़ी बात है, वैसे ही मालवीय का जाना भी बड़ी बात है। बीजेपी के इनर सर्किल में इस बात की चर्चा है। एक चीज़ और भी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी धीरे ही, मतलब ड्रास्टिकली तो नहीं, लेकिन एक ऐसी टीम को देश भर में के लिए एक ऐसे पूल को क्रिएट करना चाहती है नितिन नवीन की उसमें देखरेख में, जिसमें करीब 100 लोग देश भर से हो, 100-125 लोग चुने जाएं और वो अलग अलग महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रखे जाएं, चाहे केंद्र में चाहे किसी राज्य में, और फिर उनको ग्रूम किया जाए ताकि आने वाले 25, 30, 40 सालों तक वो संगठन का नेतृत्व करते रहें। और इसमें जो कुछ लोग छूट गए हैं, जिनके लिए कहा जा रहा था कि उनको इसमें होना है, खासतौर पर जेन जी को आकर्षित करने के लिए, वो नाम आपको नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के विस्तार में दिखेंगे, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। विस्तार अब बहुत जल्द होगा, इस महीने के अंत में या सितंबर के आरंभ में मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तब सयोनी घोष से लेके और कंगना रनौत तक और अनुराग ठाकुर से लेके और ऐसे ही नौजवान चेहरों तक बात जाएगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। ये पार्ट 1 है संगठन का विस्तार। पार्ट 2 होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्रिमंडल का फेरबदल, और पार्ट 3 होगा फिर मंत्रिमंडल फेरबदल हो जाने के बाद संसद का विशेष सत्र और उसमें महिला आरक्षण और परिसीमन का विधेयक लेकर आना। 3 चरण, पहला चरण पूरा हुआ, दूसरा चरण ऑन कार्ड्स है और तीसरा चरण उसके बाद अंतिम चरण होगा। शीतकालीन सत्र से पहले महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन को पारित कराना। ये सारा सीक्वेंसिंग बीजेपी में तय हो गई है। नरेंद्र मोदी ने इस पूरी क्रोनोलॉजी को फाइनल कर दिया है। उसका पहला चरण आज हुआ है, बाकी के लिए प्रतीक्षा करिए। लेकिन परिसीमन और महिला आरक्षण दोनों मोदी की टॉप प्रायोरिटी पर हैं और दोनों के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार संसद के शीतकालीन सत्र की प्रतीक्षा नहीं करेगी, उससे पहले ये काम होगा। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला।